हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवभूषण सर। आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण के चैप्टर में जो कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे द्विघात समीकरण में हम लोग विविक्तर या डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़े हैं कि किसी द्विघात समीकरण का जो विविक्तर होता है उसमें 3 कंडीशन होते हैं कि अगर विविक्तर का मान 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो उस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होते हैं। अगर d का मान 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। और तीसरा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण के जो विविक्तर है अगर वो 0 से छोटे हैं यानी माइनस में है तो उस समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे। तो उन्हीं कंडीशन पर आधारित एक क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिद्ध करने के लिए देता रहता है। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन ये दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है। देखिए यहाँ मूलों के बारे में क्या बात कर रहा है कि इसके मूल वास्तविक और समान हैं। ठीक है, मूल कैसे हैं? वास्तविक और समान। तो मूल जब वास्तविक और समान हैं तो इसका मतलब इस द्विघात समीकरण के जो विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो उसी का यूज करते हुए हम लोग को यह सिद्ध करना है कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो समीकरण हम लोग को दे रखा है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। लेकिन इसके बारे में ये भी बताया गया था कि जब ये तुलना करने जाते हैं वृत्त के व्यापक समीकरण से तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो हमें द्विघात समीकरण दिया है उसमें कहीं स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब तो नहीं आया हुआ है। अगर ये सब स्मॉल ए स्मॉल बी ये सब अगर द्विघात समीकरण में पहले से आया हुआ है तो हम लोग जो समीकरण है या जो क्वेश्चन दिया वो तो नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, बदलाव किस में करेंगे? अपने फार्मूले में, फार्मूले का संकेत बदल लेंगे। तो जो सवाल में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अगर आ गया तो हम लोग ये जो फार्मूले में जो तुलना करते हैं उसको बदल कर कैपिटल लेटर में कर लेंगे, यानी ये हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स और प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 से करने पर, से करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है कैपिटल ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स का गुणांक है बी और यहाँ बी की वैल्यू दिया है 2mc और ध्यान रहे ये स्मॉल सी है और कैपिटल सी इक्वल टू दिया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अचर पद जो है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि दिया है, चूंकि समीकरण के मूल, समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, इसलिए d बराबर 0। d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग मान रखेंगे
किसका मान, बी का मान, ए का मान, सी का मान, ये सब रखा जाएगा। चलिए तो रखते हैं। बी का मान कितना है, 2mc का स्क्वायर माइनस 4a। ए का मान है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी का मान है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर रख दिया गया बी का मान, ए का मान, सी का मान। तो हल करते हैं इसको। तो 2mc स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा तो तीनों संख्या जो इसमें तीनों पद हैं, जैसे 2m c सबका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, और ब्रैकेट में बड़े ब्रैकेट में लिखकर इन दोनों का करते हैं गुणा। ये 4 ऐसे ही रहेगा, बड़े ब्रैकेट में लिखकर गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, तो पहले गुणा करते हैं 1 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो आएगा सी स्क्वायर। 1 का गुणा सी स्क्वायर में होगा तो सी स्क्वायर, माइनस 1 का गुणा ए में स्क्वायर में होगा तो ए स्क्वायर। फिर m का गुणा करेंगे सी स्क्वायर में तो प्लस हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर का गुणा करेंगे ए स्क्वायर में तो हो जाएगा माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर में 0। ऐसा हो जाएगा। चलिए ऐसा हो जाएगा। इसके बाद इसमें 4, देखिए यहाँ गुड़े में 4 है, यहाँ भी गुड़े में 4 है, तो क्या करते हैं 4 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे तो लिख देंगे 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर ठीक, भाग दे दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब m स्क्वायर सी स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और ये जो बाहर माइनस है इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस m स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें गुणा होगा तो प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर सी स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ से मिलेगा माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, सी स्क्वायर के बराबर में है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर जो माइनस में, इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी दोनों पद को इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। इधर से हम लोग माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक ना, यहाँ से ए माइनस ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो ये प्लस 1 बचेगा, यहाँ प्लस एम स्क्वायर बचेगा। दोनों साइड में जो माइनस है माइनस से माइनस कट जाएगा, या दोनों पक्षों में -1 से गुणा कर लेंगे तो ये माइनस हट जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से ये हम लोग का जो है जो क्वेश्चन सिद्ध करना था वो सिद्ध हो जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया। चलिए, तो द्विघात समीकरण पर जो कंडीशन होते हैं विविधकर, इन पर आधारित हमने कई क्वेश्चन किया हुआ है, पिछले वीडियो में भी कई क्वेश्चन करवाया गया। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी नियम थे लगभग हर क्वेश्चन हो चुका है ना। द्विघाती सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्य पद को 2 भागों में बांटकर गुणनखंड कैसे किया जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन किया जा चुका। किसी द्विघात समीकरण का जो डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर होता है उस पर भी क्वेश्चन हो गया। अब
ये द्विघात समीकरण का जो था एक तरह समझे तो ये आखिरी टॉपिक था। तो द्विघात समीकरण आज खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है।